और चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे उज्जैन की। उज्जैन के महाकाल मंदिर के गर्भगृह में लगी आग से झुलसे सेवक के इलाज के दौरान मौत हो गई। 40 साल से मंदिर में गर्भगृह की सेवा कर रहे सत्यनारायण सोनी का इलाज मुंबई में चल रहा था, जहां देर रात उनकी मौत हो गई। कलेक्टर नीरज कुमार ने पुष्टि की है। तो 40 साल से गर्भगृह में सेवा दे रहे थे सत्यनारायण सोनी, जिनका इलाज मुंबई में चल रहा था और आग में वे झुलसे थे और बीते दिन उनकी मौत हो गई। तो देर रात मौत हुई है और कलेक्टर नीरज कुमार ने मौत की पुष्टि की है। तो उज्जैन के महाकाल मंदिर के गर्भगृह में आग लगी थी और इस आगजनी से झुलसे सेवक की इलाज के दौरान मुंबई में मौत हो गई। 40 साल से मंदिर में गर्भगृह की सेवा कर रहे थे सत्यनारायण सोनी और इसी दौरान आपको बता दें महाकाल मंदिर के गर्भगृह में आग लगती है और इलाज के दौरान मुंबई में मौत हुई। और चलिए सीधे आपको उज्जैन लिए चलते, क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री सुनवाते हैं। करने को तैयार रहेंगे। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर वन मंत्री नागर सिंह जी यहाँ मेरे साथ मौजूद है, रतलाम जिले के अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय जी मौजूद है, हमारे अपने सांसद के। तस्वीरें आप देख रहे थे उज्जैन से, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं और इसके साथ ही मीडिया से बातचीत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे थे। और इसके साथ ही आपको बता दें, आपको फिर से लिए चलते उस खबर की ओर। देखिए, उज्जैन के महाकाल मंदिर के गर्भगृह में आग लगी थी। इस आगजनी में झुलसे सेवक जिनकी देर रात मौत हुई है, कलेक्टर नीरज कुमार ने मौत की पुष्टि की है। तो महाकाल मंदिर के गर्भगृह में आग लगी थी और इसी आगजनी में सेवक झुलसे थे। 40 साल से जो मंदिर की सेवा कर रहे थे सत्यनारायण सोनी, मुंबई में इलाज चल रहा था और देर रात इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। कलेक्टर ने इसकी पुष्टि की है। तो महाकाल मंदिर के गर्भगृह में आग लगी थी और इसी आगजनी में सेवक सत्यनारायण सोनी झुलस गए थे। मुंबई के अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था इलाज के लिए, लेकिन इलाज के दौरान देर रात उन्होंने दम तोड़ दिया और कलेक्टर ने उनकी मौत की पुष्टि भी की है। तो देखिए तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जब उज्जैन के महाकाल मंदिर में गर्भगृह में आग लगी थी। भस्म आरती के दौरान गर्भगृह में आग लगी थी और आपको बता दें कि इस आगजनी का कारण बताया जा रहा था आरती के दौरान गुलाल डालना, जिसकी वजह से आग लगी थी। और इस हादसे में 5 पुजारी और 4 श्रद्धालु भी झुलसे थे। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो घायल हुए थे उन्हें भर्ती कराया गया था और मुंबई में इलाज के दौरान सेवक की मौत हो गई। संवाददाता संतोष कृष्णानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, गुलाल के कारण आग लगना बताया जा रहा था और इसमें जो सेवक झुलसे थे उनकी मौत की खबर मिली है, दुखद खबर है। संतोष, बिल्कुल, महाकालेश्वर मंदिर में होलिका पर्व बड़ा ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और गर्भगृह में जब बाबा महाकाल के साथ भक्तगण और बाबा महाकाल मंदिर के जो पुजारी हैं, सेवक है, वो बाबा महाकाल के साथ होलिका पर्व मना रहे थे। उसी दौरान भस्म आरती के दौरान जिसमें जो गुलाल था उसमें केमिकल युक्त होने के कारण उसमें आगजनी की घटना हुई थी, जिसमें कई दिनों से उसका इलाज इंदौर में किया जा रहा है। इंदौर के बाद मुंबई में रेफर किया गया था, जिसमें सत्यनारायण सोनी की देर रात मुंबई में इलाज के दौरान मौत हो गई। उस पर कहीं ना कहीं जिस प्रकार जो एक घटना हुई थी वो पूरे देश में उसकी चर्चा हुई थी, जिसमें दंडनीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस घटना के दुखद बताया था। उसी के बाद लगातार वो सेवक की जो इलाज के दौरान मुंबई में देर रात से मौत हुई है। इसमें कहीं ना कहीं जो पुजारी परिवार है, जो सेवक हैं, उनके दिल को आहत पहुंची है और इस प्रकार की जो घटना है ना, उसको लेकर यहाँ पर जिला प्रशासन हो चाहे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आदेश दिए थे इस प्रकार की कोई घटना नहीं होना चाहिए। उसको लेकर लगातार यहाँ पर अलग अलग प्रयास भी किए जा रहे हैं और इस प्रकार की कोई वापस इस तरह की घटना न हो, उसको जांच के आदेश भी दिए, पुनरावृत्ति ना हो, ये भी कोशिश की जा रही है। संतोष, फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। और उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हनुमान मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की और बजरंग बली का आशीर्वाद लिया। उसके बाद सीएम बीजेपी दफ्तर पहुंचे, जहां रतलाम के 20 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इसके साथ ही उनका पार्टी में स्वागत भी किया गया।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव घर से निकलते ही बाबा हनुमान जी की शरण में पहुंचे, विधि विधान के साथ हनुमान जी का आशीर्वाद लिया है। और सदियों पुराना ये मंदिर है, जहां संभागीय बीजेपी कार्यालय के बाहर ही सामने ही मंदिर बना हुआ है। हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले बाबा हनुमान जी का दर्शन किया। चैत्र नवरात्रि और चैत्र के नवरात्रि के दूसरे दिन आज भाजपा कार्यालय पर आने पर सामने मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लिया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम सब भगवान के आशीर्वाद से इस बार जो रामनवमी मनेगी, भगवान राम अयोध्या में अपने गर्भगृह में बैठ कर के मुस्कुराएंगे, वो लोग दुनिया देखेगी। वातावरण बना हुआ है कि उसका आनंद हम सब ले रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है छत्तीसगढ़ के दुर्ग से, जहां एक बस खदान में गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुम्हारी इलाके से बस केडीआर डिस्टिलरीज के कर्मचारियों को लेकर निकली थी और बस में 30 से ज्यादा कर्मचारी सवार थे। बड़ी खबर आपको बता दें, 13 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है दुर्ग में, 13 यात्रियों की मौत हुई, कई घायल बताए जा रहे हैं। कई लोग इस हादसे में घायल हुए हैं और घायलों को फौरन अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और यह हादसा आखिर कैसे हुआ, विस्तार से बता रहे हैं संवाददाता दिलीप शर्मा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के कुम्हारी में जो बस हादसा हुआ है, हम उसी बस हादसे की जगह पर मौजूद है। ये वह जगह है, विस्तार न्यूज उस ग्राउंड जीरो पे पहुंचा हुआ है। बस जब इस 30 फीट खाई से नीचे गिरा था तो उस समय का मंजर कैसा होगा, और अभी की जो स्थिति है आप ये देखिए। जब यह बस गिरा होगा तो उसके बाद जो स्थिति आप देखिए कि बस की क्या हालत है। ये यहाँ पे आप देखिए अंदर, यहाँ पे ये बस की सीटें हैं, ये बस का ऊपरी सिरा है और ये ऊपरी सिरा पूरी तरह से दब चुका है। और ये सीट जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे केडिया डिस्टिलरी के जो कर्मचारी थे वो बैठे हुए थे। और इसके बाद जब ये 30 फीट की ऊंचाई से जब ये बस नीचे गिरा तो सारे जो कर्मचारी थे यहीं दब गए थे, जिसकी वजह से जो अभी तक जो जानकारी निकल के सामने आ रही है कि इस घटना में 12 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है और कई ऐसे कर्मचारी हैं जो घायल है और उनमें से कई गंभीर भी घायल है। उन घायलों को अलग अलग अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है, रेफर किया गया है, उनका इलाज चल रहा है। ये बस का नंबर है, अब देखिए CG07C7783। ये केडिया डिस्टिलरी के जो कर्मचारियों को लाने ले जाने के लिए ये बस था। और जो आपको और तस्वीर में दिखाता हूँ, थोड़ा आप देखिए, सूरज थोड़ा बच के चलिए, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ये पूरा जंगली घास है। मतलब इस तरह से कहे कि ये जब एक खाई जब 30 फीट है नीचे, तो नीचे में पानी भरा हुआ है, दलदल है और जंगली घास उगे हुए हैं। जब ये बस गिरी होगी तो उस समय सीधे बस पलटी हुई है, मतलब बस का जो ऊपरी सिरा है वह नीचे दब गया है। तो हो सकता है कि इसी वजह से जो इसमें मजदूर जो बैठे थे उनको निकलने का मौका नहीं मिला। अब बस की हालत देख के उस हादसे का कल्पना कर सकते हैं। तो हम विस्तार न्यूज आपको इस वक्त उसी घटना स्थल की ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहा है। आप उस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि यह घटना कितनी बड़ी थी और इस हादसे में जिनके अपने खोए हैं उनका दर्द कैसा होगा। हालांकि प्रशासन और शासन उनका दर्द कम करने की कोशिश जरूर कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज सिंह के साथ दिलीप शर्मा, विस्तार न्यूज। तो दुर्ग हादसे पर सीएम विष्णुदेव साय ने दुख जताया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस हादसे को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि दुर्ग के कुम्हारी के पास निजी कंपनी के कर्मचारियों से भरी बस के दुर्घटनाग्रस्त होने की दुखद सूचना प्राप्त हुई। इसके साथ ही सीएम विष्णुदेव साय लिखते हैं कि इस दुर्घटना में 11 कर्मचारियों के निधन का समाचार प्राप्त हो रहा है। मैं ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और शोक संतप्त परिजनों को संबल प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने आगे लिखा कि दुर्घटना में घायल कर्मचारियों के इलाज का समुचित प्रबंध किया गया है। मैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने भी देखिए सोशल मीडिया एक्स पर ये लिखा कि जिन्होंने अपने परिजनों को, प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं। इसके साथ ही मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की निगरानी में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव
मदद पर जुटा है। और देखिए, जहां ये हादसा हुआ वहां पहुंची है विस्तार न्यूज की टीम। सीधे आपको ग्राउंड जीरो पर ले चलते हैं। मेरे सहयोगी दिलीप शर्मा और रोहित मिश्रा मौजूद हैं। दिलीप, सबसे पहले आपके पास मैं आ रही हूं। वो रिपोर्ट भी हमने देखी जहां पर ये हादसा हुआ था, बस जिस जगह पर गिरी थी, फिलहाल क्या ताजा अपडेट है आपके पास? देखिए ऋतु, जब से यह हादसा हुआ उसके बाद से प्रशासनिक अमला, जब हम सुबह यहाँ पे पहुंचे थे, जब हमने रिपोर्टिंग की, उसके बाद जिले के कलेक्टर, जिले के एसपी और दुर्ग रेंज के आईजी राम गोपाल गर्ग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। पुलिस की पूरी फौज यहाँ पे, देखिए पुलिस यहाँ पे, कमिश्नर भी पहुंचे हुए, दुर्ग संभाग के कमिश्नर और कई पुलिस के जवान हैं। और आपको अपडेट ये बताता हूँ कि अब से कुछ ही देर में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा भी यहाँ पे पहुंचेंगे। और फिलहाल अभी यहाँ पे पुलिस प्रशासन पूरा चौक चौबंद कर दिया, यहाँ पे पुलिस फोर्स है। और यहाँ पे देखिए, अब जो वो जगह था जहाँ पे एक्सीडेंट हुई है, उसे यहाँ पे क्राइम सीन के इधर पर घेरा डाल दिया गया है। और यहाँ पे अभी कलेक्टर, एसपी और आईजी यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे जांच की प्रक्रिया नीचे चल रही है। अगर भी हमारे सहयोगी रोहित इस वक्त नीचे पे है, वो नीचे की सारी स्थिति बताएंगे। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरों में, एसपी, कलेक्टर और आईजी यहाँ पे आ रहे हैं। देखिए तस्वीरों में देख सकते हैं, क्योंकि ये घटना बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि एक साथ इतने लोगों की मौत होना और जो जिम्मेदार है उसके पता नहीं चलना जिम्मेदार कौन है। अब तक किसी तरह की किसी की कार्रवाई नहीं की। हालांकि कलेक्टर ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन अब तक जांच में क्या हुआ है, कौन इसके जिम्मेदार है और किस पे लापरवाही की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है, अभी तक यह तय नहीं हुआ। हालांकि अभी गृह मंत्री विजय शर्मा यहाँ पे घटनास्थल पर पहुंचेंगे, वो भी घटनास्थल का मुआयना करेंगे। उसके बाद विजय शर्मा क्या निर्देश देते हैं वो तो देखने वाली बात होगी। लगातार विस्तार न्यूज़ ग्राउंड जीरो पर बना हुआ है। बिल्कुल, क्या कुछ निर्देश दिए जाते हैं और किस तरह से जांच की जाएगी, देखना होगा। रोहित, आपके पास मैं आ रही हूँ। जिस जगह पर यह हादसा हुआ, जहां बस गिरी, वहां पर आप मौजूद हैं। जांच कहां तक पहुंची है फिलहाल, किस तरह का मंजर आप देख रहे हैं? देखिए, मंजर भयावह है और इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये खाई नहीं, ये मौत की खाई है। क्योंकि इससे पहले भी स्थानीय बताते हैं 3 से 4 बार इस तरह की घटना हो चुकी है, लेकिन घटना छोटी थी। उस समय एक ऑटो पलटा था, एक ट्रैक्टर पलटा था, लोग कम थे, इसलिए घटना छोटी थी। स्थानीय तौर पर इसे यहां पर खत्म कर दिया गया। लेकिन इस बार ये घटना बड़ी है और इसने लगभग 40 लोगों को असर डाला है और 40 लोगों के परिवारों को असर डाला है। यानी कि 100 से 150 लोग प्रभावित हुए हैं। और किसी खाई पे बस के गिर जाने से 12 लोगों की अगर मौत होती है तो इस पर जिम्मेदारी फिर कहेंगे प्रशासन की है। और प्रशासन ने जब इससे पूर्व में 2 से 3 बार इस तरह की घटना हो चुकी है, तो क्या एक पुल का निर्माण यहां पर नहीं करवाया जा सकता था? क्या यहां पर अगर इस तरह की घटना लगातार स्थानीय विरोध करते हैं और इस तरह की घटना अक्सर घटती है, तो क्या आवश्यकता ये नहीं थी कि यहां पर एक ठो बैरिकेडिंग कर दी जाए? क्योंकि अब कल क्या हुआ, ड्राइवर के दिमाग पे क्या ख्याल चला और उसने यहाँ पर वो किस लिए पहुंचा। और तस्वीर पूरी इसको दिखाते हैं, फिर उसको ही बताएंगे कि ये देखिए आप, बस लगभग 30 से 40 फीट की गहराई है और नीचे से जब आप ऊपर को देखेंगे तो आपको, या आप ऊपर से नीचे देखेंगे तो आपको डर लगेगा। डर इसलिए लगेगा क्योंकि वहां पर दलदली हिस्सा भी है, आसपास के क्षेत्र पे पानी भरा हुआ है और लगातार अब जांच की जा रही है। जांच के दायरे को आगे बढ़ाया जा रहा है और तमाम रोड सेफ्टी और पुलिस से जुड़े हुए अधिकारी जो है यहाँ पहुंचे हुए हैं और बस के आसपास के क्षेत्रों का जो है वो निरीक्षण कर रहे हैं। और साफ तौर पे आप तस्वीरें, किशोर आगे आइए थोड़ा सा और आगे आके यहाँ से दिखाइए आपकी असल में वहां पे चल क्या रहा है, क्योंकि उतने दूर से दिखा पाना थोड़ा कठिन होगा, तो इसलिए पास आ जाइए आप, पास आकर दिखाइए कि वहां पर तमाम बड़े अधिकारी हैं। बड़े अधिकारी एक पेन और पेपर लेके और जो बस के आजू बाजू घूम रहे हैं और घूमने के साथ में बस किस तरह से गिरी, क्या बस की सेफ्टी रेटिंग थी, बस कंडम स्थिति में अभी भी दिखाई दे रही है तो उस दौरान बस की क्या स्थिति थी। और स्थानीय ये भी बताते हैं कि लंबे समय से इसी बस से यहाँ के जो केडिया डिस्टिलरी के लोग थे वो यहाँ से जो है वो लाए जो है ले जाए जाते थे। भिलाई, सुपेला जैसे आसपास के क्षेत्र के लोग जो है यहाँ पर जो है वो पहुँचते थे और पहुँचने के साथ में यहाँ पर काम करते थे। तो इसमें जो सुबह हमारे एक परिजन से बातचीत हुई तो उनकी जो भाभी थी वो भाभी इस घटना की शिकार हुई है। इस घटना पे वो उनको
गंभीर चोट आई है और वो एम्स पे पहुंच गई हैं। तो एक तस्वीर और जी। दिखाता हूं मैं आपको कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा बिल्कुल कि बिल्कुल जब ये रोहित, बस- लौटूंगी मैं आपके पास और भी तस्वीरें दिखाएगा। फिलहाल दिलीप के पास में जा रही हूँ। दिलीप, मौके पर कौन कौन से अधिकारी पहुंच गए हैं, क्या अपडेट है दिलीप? देखिए, मौके पर जो घटना स्थल है यहाँ पे दुर्ग रेंज के आईजी रामगोपाल गर्ग है। देखिए वहाँ पे घटना स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। इसके अलावा दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी भी है। देखिए वहाँ पे खड़े वे चारों दिशा पे जो जहाँ पे घटना स्थल है उनकी बारीकी से जांच कर रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं। और आईजी के साथ में दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला भी है जो कि यहाँ पे तमाम जो घटना स्थल है उसका मुआयना कर रहे हैं। हमारे तस्वीरों में देख रहे होंगे दुर्ग रेंज आईजी रामगोपाल गर्ग है और यहाँ पे देखिए कलेक्टर ऋचा चौधरी है यहाँ पे। और ये यही वो घटना स्थल है, ये घटना स्थल जहां से ये बस 30 फीट नीचे जाकर गिरी थी और यहीं पे उन लोगों की मौत हुई थी जो बस में सवार थे और कई घायल हुए हैं। तो यहाँ तमाम अधिकारी यहाँ पे घटना स्थल पे है और जो तमाम तरह के जो जांच है जांच भी कर रहे हैं। जांच के अलग अलग टीमें की गठित कर दी गई है। कलेक्टर ने कल ही इस पे मजिस्ट्रेट जांच की बात कही थी, मजिस्ट्रेट जांच कराया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो घटना है ये काफी बड़ा है और इसको लेकर तमाम दुर्ग जिले के अधिकारी और प्रशासनिक अमला पूरे तैयारी में और पूरी जांच में जुट गया। अभी आपके जो अपडेट बता रहे जो इतनी जो पुलिस फोर्स दिख रही है यहाँ पे, जब गृह मंत्री विजय शर्मा यहाँ पे आएंगे फिर वो इस घटना स्थल का मुआयना करेंगे। उसके बाद वो क्या दिशा निर्देश देते हैं उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल अभी यहाँ पे तमाम अधिकारी है और घटना स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। बिल्कुल निरीक्षण किया जा रहा है। रोहित भी हमारे संवाददाता लगातार मौके से हर एक जानकारी पहुंचा रहे हैं। रोहित, जहां पर आप मौजूद हैं, किस तरह से जांच चल रही है? अगर हो सके तो उन अधिकारियों से भी बातचीत करने की कोशिश करिएगा कि कहां तक जांच पहुंची है और आगे किस तरह से जांच की जाएगी। रोहित। बिल्कुल ऋतु, दिखाएंगे और समझेंगे भी कि किस तरह से जांच जो है वो की जा रही है, क्योंकि इस पूरे एरिया को जो है वो सील कर दिया गया है। बस के आसपास भी 2 लेवल पर इसको सील किया गया है, जहां पर पहले और जो है उसको बैरिकेटिंग जो है वो की गई है। इसके अलावा एक और जो एरिया है उसको सील किया गया है और लगातार बस के आसपास के क्षेत्र को जो है वो सील करने के बाद में वहाँ की जाँच की जा रही है। तो तस्वीरों पर आप देख सकते हैं कि तमाम बड़े अधिकारी जो है वो मौजूद हैं और बड़े अधिकारी जो लगातार है बस की रेटिंग जो है वो चेक कर रहे हैं और रेटिंग चेक करने के साथ में वो तमाम तथ्यों को देख रहे हैं कि किस तरह से ये घटना घटी है और घटना घटने के बाद में यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो इसका शिकार हुए, क्योंकि बस जब गिरी थी तो वो खड़ी थी और खड़ी बस गिरने के वजह से जो है रात में क्रेन बुलाया गया और क्रेन में बुलाने के बाद में जो है यहाँ पर तमाम तरीके से जांच जो है वो किया गया। तस्वीरों पे आप देख सकते हैं और वहाँ पे मैं भी देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर जो है वो कई लोगों के टिफिन है, कई लोगों के बॉटल हैं, इसके अलावा कई लोगों के बैग जो है वो भी दिखाई दे रहे हैं। आसपास में जो चप्पल हैं वो भी दिखाई दे रहा है हमें। इसके अलावा जो तमाम तरीके के जो डेली मर्रा के सामग्री है, बिल्कुल बिल्कुल जो डेली के सामग्री है जो वो टिफिन लेके जाते होंगे, उस टिफिन में वो दोपहर का खाना लेकर गए होंगे और वो दोपहर के खाना को खाया होगा और जाते वक्त उनको ये नहीं पता होगा कि उनकी मौत हो जाएगी, इस तरह से दुर्घटना हो जाएगी। आप देख सकते हैं एक गमछा भी मुझे दिखाई दे रहा है, शायद वो गमछा बांधकर वो वहां पर काम कर रहे थे। काम करने के बाद में वो यहां से निकले हैं। बिल्कुल 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 देखिए जांच का दायरा है, जांच अधिकारी कर रहे हैं। अधिकारी करने के साथ में किस तरह से जो आगे का होगा और हमें भी मनाही की जा रही है। अधिकारी लगातार लगे हुए हैं। आप कब पहुंचे भैया? मैं तो सुबह 9 बजे पहुंचा। सुबह ड्यूटी लगाई आपने? जी हाँ। अच्छा, रात में नहीं थे क्या? रात में और अन्य अधिकारी कर्मचारी लोग आए हुए थे। अच्छा, देखिए अन्य अधिकारी कर्मचारी को बुलाया गया था, वो तमाम तरीके से यहाँ पर जांच की जा रही है। क्या बोल रहे हैं एडिशनल? खड़े हैं अभी इनको उधर जाने दो बोल रहे हैं, बाद में आएंगे, जांच कर रहे हैं। अभी वह जांच टीम आया हुआ है। ठीक है, जांच करने दीजिए। आप कब आए? आप कब आए? मैं आया हूँ ना अभी, मैं कल आया था। चलिए ना आप लोग चलिए। तो देखिए तमाम अधिकारी है और कोशिश ये कर रहे हैं कि पल पल तक का अपडेट पहुंचाएंगे और तब तक डटे रहेंगे जब तक ये घटना के पीछे जिम्मेदार कौन है, इसकी जिम्मेदारी बिल्कुल ये जानना बेहद जरूरी भी है रोहित कि आखिर जिम्मेदार कौन है, और जब पता चले जिम्मेदारी तो उसके बाद कार्रवाई करना भी बेहद जरूरी है। और कार्रवाई इस तरह हो कि इस तरह के हादसे दोबारा ना हो, क्योंकि जान माल का नुकसान होता है और सिर्फ व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे परिवार का नुकसान होता है। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें
कि कुछ ही देर में डिप्टी सीएम भी पहुंचेंगे घटनास्थल पर। तमाम अधिकारी पहुंच चुके हैं, दुर्ग रेंज के आईजी भी हैं और घटनास्थल के आसपास का इलाका सील कर दिया गया है। थोड़ी देर में घटनास्थल पर पहुंचेंगे छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम। घटनास्थल के आसपास का इलाका सील है और विजय शर्मा छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम कुछ ही देर में घटनास्थल पहुंचेंगे और मौके का मुआयना करेंगे। बता दें, बड़ा हादसा जिसमें 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, कई लोग घायल हुए, घायलों का इलाज जारी है और हादसे की जांच की जा रही है। कटनी के जागृति पार्क में मॉर्निंग वॉक करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत की। संवाददाता यश खरे से बातचीत में वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस मैदान छोड़कर भाग गई है। खजुराहो की जनता कमल का फूल नहीं बल्कि स्वर्ण कमल का फूल पीएम मोदी को सौंपेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से 14 कैंडिडेट हैं, हम उनसे बात करेंगे कि भाई साहब, पूरा देखा जाए तो जितने भी फॉर्म डाले थे केवल 14 ही हैं और सिंबल की बात की जाए तो केवल आप ही का बस नाम आ रहा है। तो ये क्योंकि कांग्रेस मैदान छोड़ के भाग गई, उन्होंने सपा को आगे किया, तो ये भूमि तो राम की भूमि है, यहाँ तो राम रज है, भगवान राम पधारे हैं, तो रामद्रोहियों को अवसर यहाँ कैसे मिल सकता है। तो नेचुरली वो भी मैदान छोड़ के भाग गए। अब जनता का आशीर्वाद है और ये चुनाव जनता लड़ रही है, ज्यादा से ज्यादा मतदान हो और प्रधानमंत्री मोदी जी को खजुराहो लोकसभा से एक प्रचंड बहुमत की जीत, मात्र कमल का फूल नहीं स्वर्ण कमल खजुराहो की जनता मोदी जी को सौंपेगी। लगातार देखा जा रहा है कि स्टार प्रचारक भी आ रहे हैं, कल अमित शाह जी भी आ रहे हुए हैं। अमित शाह जी का कल दौरा है, कटनी विजयरागढ़ विधानसभा में उनकी एक बड़ी सभा है, शहडोल लोकसभा भी उससे जुड़ेगी। मंडला में भी कल जनजातीय क्षेत्र में फग्गन सिंह कुलस्ते के समर्थन में माननीय अमित शाह जी कल सभा करने के लिए आ रहे हैं। तो अमित शाह जी का मध्य प्रदेश पर आशीर्वाद है और जनता जनार्दन से भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताने की अपील करने के लिए वो पधार रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो से भाजपा के कैंडिडेट वीडी शर्मा जी थे, जो लगातार कह रहे हैं कि प्रचंड जीत है, कोई भी टिका नहीं है, कांग्रेस मैदान छोड़कर भाग गई है। ये आरोप लगाते हुए आज वे विस्तार न्यूज से बात करते हुए नजर आए। यश खरे, विस्तार न्यूज। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर आएंगे मध्य प्रदेश। पहली बार के प्रत्याशियों को जिताने की प्रधानमंत्री ने खुद जिम्मेदारी संभाली है। नर्मदापुरम लोकसभा सीट के पिपरिया में प्रधानमंत्री की सभा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी प्रत्याशी दर्शन सिंह चौधरी के पक्ष में प्रचार करेंगे। मध्य प्रदेश में प्रचार को लेकर बीजेपी संगठन की बड़ी प्लानिंग है। जिन लोकसभा सीटों पर नए प्रत्याशी उतारे गए हैं, वहां पीएम की सबसे पहले हो रही हैं सभाएं। बता दें, मध्य प्रदेश में 13 ऐसी लोकसभा की सीट हैं, यानी कि 13 प्रत्याशी हैं जो पहली बार मैदान में उतारे गए नए प्रत्याशी हैं। और मध्य प्रदेश में जबलपुर बालाघाट में पीएम मोदी आ चुके हैं। बालाघाट से ढाल सिंह बिसेन की जगह भारती पारधी को मैदान में उतारा है। जबलपुर से राकेश सिंह के विधायक बनने के बाद आशीष दुबे को टिकट दिया गया। नर्मदापुरम से राव उदय प्रताप सिंह के विधायक बनने के बाद दर्शन सिंह चौधरी बनाए गए हैं प्रत्याशी। और इन्हीं सीटों पर खास फोकस कर रही है बीजेपी, यानी कि जो प्रत्याशी नए हैं इस चुनाव में, उन प्रत्याशियों को जिताने की जिम्मेदारी खुद पीएम ने अपने कंधों पर ली है। और उन्हीं सीटों पर प्रधानमंत्री की दौरे हो रहे हैं, सभाएं हो रही हैं। 14 अप्रैल को पिपरिया में होगी पीएम की सभा और प्रत्याशी दर्शन सिंह के पक्ष में चुनावी प्रचार करेंगे पीएम मोदी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विवेक पांडे लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, जो प्रत्याशी नए हैं, पहली बार हैं चुनावी मैदान में, उन्हें जिताने की जिम्मेदारी खुद पीएम ने अपने कंधों पर ली है और यही वजह है कि उन्हीं सीटों पर विशेष फोकस किया जा रहा है। बिल्कुल ऋतु, मध्य प्रदेश में लोकसभा के तमाम जो नए प्रत्याशी हैं वो पूरी तरीके से चुनावी मैदान में पहली बार उतरे हैं और यही पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है कि प्रधानमंत्री के मध्य प्रदेश में 2 दौरे हुए हैं। 7 और 9 अप्रैल को जो दौरे हुए हैं जबलपुर और बालाघाट में, वो दोनों ही प्रत्याशी नए थे। जबलपुर से आशीष दुबे, बालाघाट से भारती पारधी, और अब 14 अप्रैल को एक और प्रधानमंत्री का तीसरा दौरा होने वाला है। तो इस तीसरे दौरे में भी यही बात देखने के लिए मिल रही है कि दर्शन सिंह चौधरी पहली बार लोकसभा में प्रत्याशी बनाए गए हैं और इन्हीं के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को पिपरिया पहुंचेंगे। और एक सबसे बड़ी बात बता दूं कि न सिर्फ दर्शन सिंह चौधरी, इसके अलावा लता वानखेड़े सागर से प्रत्याशी है। 20 अप्रैल को प्रधानमंत्री सागर भी आएंगे और इसके बाद
25 से 30 अप्रैल के बीच में भोपाल में भी प्रधानमंत्री का एक रोड शो प्रस्तावित है। यानी कि ये जो तमाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे प्रस्तावित हो रहे हैं, इससे ये स्पष्ट है कि संगठन ने भले ही ये कोशिश की है कि चुनावी में जो दौरे हो रहे हैं प्रधानमंत्री की, उसमें एक परिवर्तन लाने की कोशिश की गई है कि खुद प्रधानमंत्री उन तमाम प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं जो पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद तमाम सारे नए प्रत्याशियों को जिताने की जिम्मेदारी ले रखी है और यही कारण है कि जबलपुर, उसके बाद बालाघाट, उसके बाद पिपरिया, होशंगाबाद, नर्मदापुरम क्षेत्र का इलाका है, उसके बाद प्रधानमंत्री का सागर में दौरा होगा, इसके बाद भोपाल प्रस्तावित है। तो ये स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री ने पूरी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश और तमाम सारे राज्यों में खुद ही संभाल रखी है और तमाम सारी जो प्रधानमंत्री की सभाएं या फिर रोड शो हो रहा है उसमें ये देखने के लिए मिल रहा है कि प्रधानमंत्री खुद ही तमाम 10 साल के कामकाजों का ब्यौरा भी दे रहे हैं। तो इससे स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री और आगे क्या कुछ काम किए जाएंगे, ये घोषणाएं भी विवेक साथ ही साथ की जा रही है। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री खुद संभाल रहे हैं मोर्चा और इसके साथ ही चुनावी प्रचार भी बीजेपी का लगातार जारी है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।